हे इंजीनियर्स, क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, और हमारा सेकेंड यूनिट में पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, और हमारा थर्ड यूनिट है हाईवे मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। हमारा फोर्थ यूनिट है बेसिक ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। हमारा फिफ्थ यूनिट है ट्रैक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यही 5 यूनिट्स हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं ऑप्टिमस सिविल एकेडमी से जुड़कर, तो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट से आज शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट, जो कि है हमारा ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को जो बोर्ड पे दिख रहा है यह एक शॉर्ट नोट्स जैसा है। कैसे एग्जाम में लिखना है इसका फुल डिटेल आपका नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिस व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि हमारा ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग ध्यान से ओनली सुनिएगा। आप लोग को यह सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, नहीं हार्ड लगेगा। आप लोग को मैं ऐसा बताऊंगा जो लगेगा कि हाँ ये तो सिंपल है, जैसे कि जीके जीएस जैसा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट टर्म से हम लोग का कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये बात को ध्यान सुनिएगा। ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट। आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप सुबह में अपने घर पे थे और दोपहर में अपने चले गए कॉलेज, शाम में मार्केट चले गए, तो आप क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप लोग क्या कर रहे हैं? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन आप लोग अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो वही जो मूवमेंट हो उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बस बात यही है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल अर्थ यही है कि मूवमेंट जो हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, ठीक है। और हमारा सेकेंड टर्म्स है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होगा। ये से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले समझेंगे ना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पढ़ते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए आप लोग रोड से कहीं जाते हैं, आप लोग ट्रेन से जाते हैं, या कोई आप लोग को कुछ सामान भेजना रहता है या कहीं जाना रहता है तो आप लोग पानी वाले जहाज से जाते हैं। तो हम लोग के पास क्या डिफरेंट मेथड्स है ना मूवमेंट करने के लिए। तो सारा जो टाइप्स का मूवमेंट पढ़ना है वो सारा हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि इसका सारा का सारा आप लोग को डिटेल नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आप लोग अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। हम लोग को यहाँ पे समझना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किस किस के द्वारा हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह हम लोग किस किस मेथड से। मोड्स का मतलब सिंपल टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेथड। किस किस मेथड से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग का लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि भूमि पे चलकर। लैंड का मतलब सिंपल टर्म से भूमि पे चलकर। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में 2 ट्रांसपोर्टेशन आते हैं। एक होता है रोडवे ट्रांसपोर्टेशन, एक हमारा है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा। आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर हर ईयर्स क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग को फिर से एक बार लास्ट बार बता रहे हैं। फर्स्ट यहाँ से क्लास कर लीजिए, आप लोग सुन लीजिए क्लास को। सेकंड जाइए, आप लोग को जो व्हाट्सएप चैनल में नोट्स है उसको निकाल कर थोड़ा सा ओनली पढ़ लीजिए समझने के बाद। थर्ड, आप लोग को पीवाईक्यू का पूरा सॉल्यूशन ऑप्टिमस सिविल एकेडमी प्रोवाइड कराएगी, जो हर ईयर का, जैसे कि 2025 का, 24 का, 23 का, हर ईयर का डिटेल में यूनिट वाइज आप लोग का क्या रहेगा, आप लोग को पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या है हमारा, चलिए सबसे पहले देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन में था क्या? रोडवे और हमारा रेलवे था, ठीक है। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड दे तो वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग तो रियल लाइफ में जानते ही होंगे कि हम लोग रोड से चलते हैं, या तो ट्रेन से चलते हैं, या तो वाटर बोर्ड जो भी हमारा क्या करता है, जो पानी वाले जहाज वगैरह वो वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन करती है। जो हवा में उड़ती है उसको एयरवे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए हम लोग इस सारा को डिटेल में देखते हैं
कि रोडवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इस और एयरवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, चलिए हमारा सबसे पहले है रोडवे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखिए रोडवे ट्रांसपोर्टेशन वैसे ट्रांसपोर्टेशन के कहेंगे जब आप रोड का यूज करके, जब आप किसका यूज करके, रोड का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह आप क्या करिएगा, मूव करिएगा, उसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग हम लोग रोडवे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। रोडवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जब हम लोग रोड बाय रोड यूज करके क्या करते हैं, अपने मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोडवे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि जब हम लोग रोडवे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा मिल रहा है हम लोग को रोडवे ट्रांसपोर्टेशन करने से। ठीक है, तो सबसे पहले है डोर टू डोर सर्विस, यानी कि सपोज करिए कि आप कोई एक एग्जांपल लीजिए, कार या बाइक। अगर मान लीजिए कि आपके पास बाइक है, आप लोग कंपेरेटिव करके पढ़िए सब इसका मतलब क्या है, डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस का मतलब है, सपोज कि आप बाइक है, आप क्या करिए, बाइक से अपने घर से मान लीजिए कि निकले हैं, अपने घर के डोर से निकले हैं और जहां आपको जाना है वहां पे आप लोग डायरेक्ट डोर पे जा सकते हैं। अगर सपोज कि यहीं पे आपका ट्रेन है तो क्या होगा, ट्रेन आपको एक जगह से फिक्स्ड पोजीशन पे आप लोग को छोड़ेगा ना ट्रेन। ठीक है, तो डोर टू डोर सर्विस का आप समझ गए हैं, चीपर है, सस्ता है। मान लीजिए एक बाइक है, आप लोग क्या करिएगा, सपोज करिए कहीं जाना है तो लोग सस्ता में आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मूवमेंट कर लीजिएगा, यही है। और मूवमेंट इससे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सपोज करिए कि आप लोग को 2-4 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा तो ना आप लोग ट्रेन उधर जाता है तो ट्रेन कैसे पकड़िएगा, नहीं पकड़ पाइएगा ना। तो क्या हम लोग के लिए सुटेबल किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। फिर देखिए तो ध्यान से समझिएगा, स्मॉल यूनिट व्हीकल। इसमें स्मॉल यूनिट व्हीकल मतलब जैसे कि रिक्शा का यूज होता है रोड में बाइक का यूज होता है, कार का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, उसी को स्मॉल यूनिट व्हीकल्स कहा गया है। कह रहा कि फाइनल डेस्टिनेशन नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि देखिए हम लोग जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपको ऐसा तो नहीं ना, जैसे सपोज करिए आप इस स्टेशन से निकली है ट्रेन तो फाइनल डेस्टिनेशन उस ट्रेन तक, उस स्टेशन तक है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा को आपको फाइनल डेस्टिनेशन आप लोग जहां मन है, आप लोग रोडवे ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आप लोग जैसे मन जैसे कर आप लोग जा सकते हैं। यानी कि कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि कोई भी जो हमारा अंत का जो क्या डेस्टिनेशन कोई भी निश्चित नहीं है। फिर इंडस्ट्री, देखिए इधर ध्यान से सुनिएगा, और हम लोग इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आप लोग, आपका है जो इंडस्ट्री, हमारे लोग का इंडस्ट्री क्या होता है, मतलब जंगल के बीच में है, एरिया के बहुत दूर है, तो उधर ट्रेन नहीं जा सकती है, बात को समझ रहे। तो क्या वहाँ पे देखते हैं कि आप लोग ट्रैक्टर से, ट्रक वगैरह से क्या करते हैं, सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है आउटर एरिया में। यही हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया हमारा रोडवे ट्रांसपोर्टेशन का। हम लोग डीमेरिट का बात करें तो क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन वगैरह की अपेक्षा हम लोग का रोडवे, बाइक, कार वगैरह में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो रोडवे वगैरह में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। इसका स्पीड बहुत स्लो होता है। सपोज करिए आप यहाँ से दिल्ली जाना है आपके घर से, तो क्या करिएगा आप लोग तो बाइक वगैरह से नहीं जा पाइएगा, या कार सब लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई रेलवे लेते हैं या एयरवे लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसका स्पीड क्या है, स्लो है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा कोयला को ढोना है, सपोज करिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रेन वगैरह का यूज करते हैं ना। ठीक है, फिर जैसे कि आप वेदर कंडीशन का मतलब हो गया कि जैसे सपोज करिए ये सारों डिसएडवांटेज देख रहे हैं। वेदर कंडीशन का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कि पानी हो गया, जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ नहीं हम लोग कर सकते, वर्षा होने लगी, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्या होता है, इफेक्ट होता है थोड़ा वेदर कंडीशन से हमारा रोडवे ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रेलवे इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंजीनियरिंग क्या होगा, जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, ट्रेन के द्वारा मूवमेंट करेंगे अपना, तो उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, रेलवे इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको रेलवे इंजीनियरिंग की जगह रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा। ठीक है ना, रेलवे इंजीनियरिंग यहाँ से गलती से लिखा गया है, इधर देखिएगा। रेलवे इंजीनियरिंग तो हम लोग का एक यूनिट है ना, 4th यूनिट, यहाँ पे रेलवे क्या होना चाहिए, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था इंजीनियरिंग। चलिए इधर देखिएगा, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कौन से ट्रांसपोर्टेशन को कहेंगे, जब हम लोग बाय द ट्रेन हम लोग मूवमेंट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उस ट्रांसपोर्टेशन को रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है रेलवे इंजीनियर का, वो देख लेते हैं। क्या होता है, रेल का क्या होता है, काफी हाई स्पीड में हमारी ट्रेन चलती है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या ये सुटेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे कि 1-2 हज़ार किलोमीटर हम लोग को चलना, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रेन का यूज करते हैं ना।
मिनिमम कॉस्ट हम लोग आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लो आपको 50-60 किलोमीटर जाना है तो आप लोग को 100-200 रुपये का पेट्रोल डलाना पड़े, आप लोग को रोडवेज जाइएगा बाइक कार में तो आप जा पाइएगा। इसमें देखते हैं आप लोग टिकट 40-50 रुपया कटाते हैं, तो ट्रेन से क्या करते हैं हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं कम कॉस्ट में। इसमें सेफ्टी भी है, आप लोग देखते होंगे ट्रेन बहुत सेफ है, बहुत कम एक्सीडेंट होती है उसका। लार्ज कैपेसिटीज का क्या है, एक बार में देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान को क्या करते हैं हमारा रेलवे ढो लेती है, ठीक है। यही और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रक लिए हैं रोडवे ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ 2 से 3 आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाइएगा, लेकिन हमारा एक रेलवे चलती है उसको देखते हैं कितना बड़ा वो एक लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है रेलवे, ठीक है। वहीं आपका था। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हमारा आगे है डिमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे, यानी कि कौन कौन सा मतलब कह सकते हैं कि डिमेरिट है, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग में कह रहा है कि ये डोर टू डोर सर्विस नहीं देता। सपोज करिए आपके घर के से आपको दोस्त के घर पे जाना है, क्या डायरेक्ट आपको रेलवे छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती है, ठीक है। इसका एक फाइनल क्या कहते हैं डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। क्या लाइक है डोर टू डोर सर्विस नहीं देती है हमारा। नॉट सुटेबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं है, बताएं ही, जैसे 5-6 किलोमीटर चलना तो ऐसा तो है ट्रेन आप लोग यूज करिएगा। क्या कहते हैं ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, जैसे आप लोग मान लीजिए कि इसकी टर्म्स का मतलब हुआ, जैसे सपोज करिए आप लोग को क्या करना है, जैसे मान लो आप लोग को रेलवे स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होती है, तब एक रेलवे या कसते एक ट्रेन क्रिएट होता है। वहीं की ह्यूज कैपिटल एक बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायर होता है ट्रेन को चलाने के लिए, यही सब डिसएडवांटेज है। आगे है स्टार्टिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग क्या था उसमें हम लोग को रोडवे में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, लेकिन आप लोग को रेलवे में फाइनल यहाँ से यहाँ तक कि भाई हम छोड़ पाएंगे, उससे आगे हम नहीं छोड़ पाएंगे। आई होप आप लोग इस सब टर्म्स को अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे हमारा वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। वाटर वे ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, जब बाय द वे ऑफ वाटर चलते हैं, यानी कि जब हम लोग पानी के द्वारा क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, पानी पे मूवमेंट करते हैं जब हम लोग शिप के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसका हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। चलिए देखिएगा एडवांटेज में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सस्ता होती है, आप लोग कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी कसते बल्कि गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा सेकंड यूजफुल फॉर बल्कि गुड्स, अभी बताएं ही, जैसे कि बल्कि यानी कि भारी सामान को ढोने के लिए हमारा क्या है हमारा क्या वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे हमारा लेस मेंटेनेंस कॉस्ट इसका काफ़ी कम होता है। हमारा आगे यूजफुल इन डिफेंस, आप लोग देखते होंगे कि पानी वाले जहाज का खाना पहुंचाने में, हथियार पहुंचाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफेंस में। आगे हमारा है इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग को विदेश में कोई भी ट्रेड करना होगा यानी बिजनेस करना होगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग वाटर वे का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो एक बार शॉर्ट नोट्स हो गया, ये हो गया कि आप एग्जाम्स को इधर पहले देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, मेरिट देख लिए, हम लोग वाटर वे का क्या करेंगे, हम लोग डिमेरिट देखेंगे। वैसे हम लोग क्या करेंगे एयर वे ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और वैसे ही धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं डिमेरिट क्या हमारा वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जब हम लोग वाटर वे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए थे क्या मेरिट है एडवांटेज हम लोग वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन का। हम लोग देख रहे हैं डिमेरिट यानी क्या क्या खराबी है जब हम लोग वाटर वे में क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो देखते हैं पहला आप लोग क्या बहुत ही धीरे धीरे धीमा स्पीड में आप लोग चलिएगा, जब लोग वाटर वे क्या करिए ट्रांसपोर्टेशन करिएगा। तो सेकंड आप लोग लिमिटेड एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा पानी होगा हम लोग उसी एरिया में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सेकंड हम लोग सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बरसात है तो अच्छा खासा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर पानी झील में पानी में और नदी में अगर मान लीजिए पानी कम गया तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारा सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉट फॉर स्मॉल ट्रेड, हम लोग वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन का यूज क्या करेंगे, हमेशा यूज करेंगे हम लोग बड़े ट्रेड के लिए, बड़े बिजनेस के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज। आगे हमारा है एयर वे ट्रांसपोर्टेशन। एयर वे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जब हम लोग मूवमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय द वे ऑफ एयर, यानी हवा के रास्ते से, ठीक है, उसी को कहा जाता है एयर वे ट्रांसपोर्टेशन। पहला हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ एयर वे ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या एडवांटेज है, यानी क्या क्या प्रॉफिट है हम लोग जब एयर वे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। पहला फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे क्या होगा हमारा, हम लोग जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का।
ठीक है। सेकंड है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी लेस। जैसे मान लीजिए आप लोग पटरी है, रोड है, आप लोग देखते होंगे हम लोग पेवमेंट को, पटरी को या रेलवे में, रेलवे के पटरी को क्या बार बार क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन ये क्या एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में वैसा कोई दिक्कत है? एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग का क्या है कि एक बार हम लोग क्या कि एयरपोर्ट वगैरह बना दिए, फिर बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कर रहे हैं। हमारा सेकेंड है इट कैन यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी फॉर कंट्री। जैसे देखिए आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जितना भी युद्ध वगैरह आजकल बार वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं, यानी कि एयरवे ट्रांसपोर्टेशन किस लिए, कंट्री के हम लोग को इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और हमारा ईजी टू सेंड कॉस्टली लाइट गुड, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपके पास कॉस्टली कोई मान लीजिए ज्वेलर्स वगैरह आया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोई लेटर्स वगैरह आया, जल्दी हम लोग को सेंड करना है, या कोई हल्का सामान को सेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। आगे हमारा डिमेरिट ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन, कि क्या क्या डिमेरिट है। तो आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है हमारा जो एयरवे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर और स्मॉल करेंगे भी बहुत ही छोटा छोटा सामान लेकर जाना पड़ता है। आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग एरोप्लेन में कोई सामान को लेकर जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको उसका चार्ज देना पड़ता है पर केजी के हिसाब से, यानी कि बहुत ही छोटा कैपेसिटी को आप लोग धो सकते हैं। ये रिस्की है, जैसे कि आप लोग हवा में उड़ान भरे तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। फिर वेदर डिपेंडेंट, आप लोग जानते हो कि एरोप्लेन वगैरह को डिले कर दिया जाता है कि अभी वेदर कंडीशन ठीक नहीं, यानी कि ये क्या है, वेदर पे भी डिपेंडेंट है। आगे हमारा हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट क्या है, हाईवे अलाइनमेंट को समझिएगा। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब है कि हम लोग हाईवे या रोड अलाइनमेंट से मतलब होता है कि हम लोग को अलाइनमेंट यानी रोड कहाँ कहाँ से होकर गुजारना है, किस सिटी से गुजारना है, कहाँ से वो पहाड़ पे से जाना है, गली में से कहाँ कहाँ जाना है, यानी कुछ पूरे एक डिजाइन को बनाना है, पूरे कह सकते हैं एक मैप को बनाना, अलाइनमेंट को बनाना, उसी को कहा जाता है हमारा हाईवे अलाइनमेंट। ठीक है। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ऑन द ग्राउंड, यानी कि पूरे पहले क्या करेंगे, पूरे डिजाइन करेंगे, यहाँ से हमारा क्या क्या जाएगा, अलाइनमेंट जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईवे अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे हमारा क्या क्या सिलेक्शन करने जब हम लोग रोड अलाइनमेंट करेंगे, पहले देखेंगे शॉर्ट हो, ऐसा नहीं हो कि हाईवे अलाइनमेंट बना रहे तो बहुत ज्यादा लंबा तीर रहे, इधर उधर घुमा के कर, कोई फायदा है नहीं। सेकंड हमारा सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं जंगल से और गुजार दिए, कभी पहाड़ पे से गुजार दिए, हम लोग अच्छा लोकेशन चूज करेंगे हाईवे अलाइनमेंट के लिए। इजी होना चाहिए, इकोनॉमिकल, ज्यादा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। और हमारा फिफ्थ क्या, लेस ऑब्स्टिकल पॉइंट, यानी ज्यादा रुकावट नहीं होना चाहिए, बीच में कभी ऊंचा खावड़, बीच में कभी आ जाए जंगल, या बीच में कभी नदी आ जाए तो हम लोग अलाइनमेंट क्या करेंगे, अच्छे से ऑब्स्टिकल पॉइंट कम होना चाहिए। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। और ये महासंग्राम सीरीज आप लोग को चलने वाला है जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे अच्छे से शेयर करें और अच्छे से इसे एंजॉय करें और अच्छे से सीखते रहें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।